पूज्य सदगुरुदेव श्री ज्ञान साहेब जी के जीवन का उनके ही मुखारबिंद से हम लोग जानेंगे कि पूज्य साहेब जी का जीवन किस प्रकार से रहा। आइए हम सब जानते हैं साहेब जी का पारखनिष्ठ और वैराग्यमय जीवन किस प्रकार से उन्होंने ऋषिकेश में जाकर के बहुत ही ज्ञान अर्जन किया जो आज हम सबको प्राप्त होता है। और साहेब जी बहुत ही सरल और विनम्र उनका जीवन रहा है। और साथ में हमारे पूज्य संत श्री अचल साहेब शास्त्री साहेब जी भी विराजमान हैं। उन्होंने भी साहेब के सानिध्य में रह करके ऋषिकेश में जा कर के और बनारस में वेदांत से आचार्य किया। साहेब जी के जीवन में साथ में साहेब जी अपना जीवन पूर्ण समर्पित किया है। तो आइए जानते हैं परम पूज्य सदगुरुदेव जी से आज हम सब साधकों के लिए जो प्रेरणा का स्रोत बने कि आज का जो जीवन है साधु जीवन और पूर्व समय में कैसा संघर्ष रहा है हम सब जानते हैं। इससे हम लोगों को बहुत ही सीखने को और समझने को और जीवन पथ पे चलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बोलिए सदगुरुदेव की जय। कबीर पंथ से जुड़े हैं, जानते हैं, सुनते हैं। आपके घर आंगन में पूज्य श्री साहेब जी अपनी मंडली के साथ गए हैं। अभी साहेब जी की उम्र कितनी हो रही साहेब जी? 81 बरस के हैं साहेब जी और शरीर से पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। थोड़ी सी आँखों की समस्या है जिसका लगातार साहेब जी इलाज करवा रहे हैं। आप सबका सहयोग है, आप सबका प्रेम है। तो साहेब जी की आंखें अभी भी दुरुस्त हैं, फिर भी थोड़ी सी कमजोरी आई है। आंखों के लिए साहेब को महीने में कम से कम एक इंजेक्शन लगवाना ही होता है, वो लगवाते आ रहे हैं। और आप सबका अच्छा सहयोग रहा है। आप सब और भी साहेब जी के स्वास्थ्य को सदैव उत्तम और बरकरार रखने के लिए सहयोग करते रहें। जब भी आपके क्षेत्र में साहेब जी आएँ या साहेब जी का आश्रम गुजरात में है, करखड़ी, बड़ौदरा के पास करखड़ी में एक बड़ा भव्य आश्रम का निर्माण हुआ है जहाँ पर आपके साथ श्री अचल साहेब जी रहते हैं। आप उसके अलावा पीछे अचल साहेब जी हैं और श्री महेंद्र साहेब जी हैं। आप दो खास मूर्ति साथ में रहते हैं और बाकी सदगुरुजन आते रहते हैं आपके आश्रम में। और लगातार साहेब जी का कार्यक्रम भारत के विभिन्न प्रांतों में बना रहता है। और अभी भी साहेब जी उसी ऊर्जा और उत्साह के साथ अपना कार्यक्रम दे रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि तबीयत लाचार होने के बावजूद बीच बीच में लाचारी आ जाती है, फिर भी कोई ऊर्जा और जोश में कोई फर्क नहीं पड़ता। साहेब जी अभी भी विराजमान हैं और शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ है। आंखों की थोड़ी सी बात छोड़ दी जाए तो और आंखों की बढ़िया इलाज हो रही है, वो भी दुरुस्त हो रहे हैं। और बेहतर करने के लगातार साहेब जी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, डॉक्टरों से मिल रहे हैं। तो साहेब जी से हम अभी बात कर रहे हैं। थोड़ी दो चार कुछ और बातें पूछ लेते हैं थोड़े में चलते चलते कि अभी जो नौजवान साधक हैं कबीर पंथ में या और भी किसी पंथ में, साहेब जी उनके लिए, हमारे जैसे के लिए भी दो शब्द आशीर्वचन के रूप में कहें। साहेब आदमी के मन में जब राग होता है तब वो शादी करते हैं, जब विराग होता है मन में तो साधना करते हैं, जो साधना करते हैं उनको साधक करते हैं। आज हर आदमी को साधन संपन्न होने के साथ साथ साधना संपन्न होना अत्यंत आवश्यक है। जीवन में साधन संपन्न होना
और साधना संपन्न होना दोनों जरूरी है। दोनों के योग से जीवन का पूर्ण विकास होता है। सर्वांगीण विकास के लिए दोनों प्रकार से हमें संपन्न होना जरूरी है। जो साधना संपन्न संत हैं, साधक हैं, उन्हें सबसे पहले कुसंग से बचना चाहिए, सदग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, अच्छे से समय निकाल करके अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और उसमें कोई सांप्रदायिक सीमा नहीं होनी चाहिए। आप वेद पढ़ें, कुरान पढ़ें, बाइबिल पढ़ें, गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ें, रामायण पढ़ें, भागवत पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, बीजक पढ़ें, भवयान पढ़ें, सब ग्रंथ दुनिया में जितने ग्रंथ हैं सब मानव मस्तिष्क की उपज, सब मानव के द्वारा रचित और मानव के लिए बनाए गए। इसलिए विचारों में उदारता होनी चाहिए। किसी भी मत के संत हों, साधक हों, उनके विचारों में उदारता होनी चाहिए। सभी ग्रंथों का अध्ययन, सभी महापुरुषों का आदर सम्मान, सब में से अच्छी बातें मिलती हैं। हर संप्रदाय में एक से एक अच्छे विद्वान, त्यागी, तपस्वी, ध्यानी, महापुरुष पाए जाते हैं। इसलिए संप्रदाय निरपेक्ष होकर के चिंतन करना चाहिए जो समग्र मानव जात के लिए उपयोगी हो। तो इस प्रकार से संत समाज के प्रकाश स्तंभ, प्रेरणा स्रोत। अगर संत समाज को सुंदर दिशा देते हैं तभी आदमी निर्मल जीवन, पवित्र जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करता है। इसीलिए महाराज गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा, भूम जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए, सतगुरु मिले जाए जिन संशय भ्रम सकता है। जब तक सदगुरु नहीं मिलते हैं तब तक संशय और भ्रम ये दूर नहीं होता। संत सम्राट श्री गुरु कबीर साहब ने अपनी मौलिक कृत बीजक में भी कहा कि जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दह दिस थाय, आंख न सूझे बावरा, हर जरे घूर बुझा। जब सदगुरु मिलते हैं तभी भ्रम और संशय ये निर्मूल होते हैं। इसलिए सभी साधकों को अच्छी तरह से जड़ चेतन का, आत्मा अनात्मा का, बंध मोक्ष का अच्छी तरह से चिंतन होना चाहिए, निर्णय होना चाहिए और उसके अनुरूप जीवन भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो साधक हैं वास्तव में वो समाज के लिए आलोक, प्रकाश स्तंभ। उनके जीवन को देख करके दूसरे लोगों के मन में सुंदर प्रेरणा मिलती है। एक तरफ संसार को धारा जो हम जब देखते हैं, अनेक दुर्व्यसनों के, वासनाओं के लोग शिकार हैं, लाचार से जीवन जीते हैं। जब संतों के जीवन, साधकों का जीवन देखते हैं, निर्मल जीवन, निर्विकार जीवन, उनके मन में बड़ा आश्चर्य होता है, प्रभाव पड़ता है कि कैसा जीवन है, कितना निर्मल जीवन है, हम लोग कैसे जीवन जी रहे हैं। इसलिए साधकों को अधिक से अधिक स्वाध्याय करना चाहिए, कुसंग से हटना चाहिए, सदगुरु संतों की उपासना करनी चाहिए, जिससे हमारे जीवन की सुरक्षा रहे। जब तक जीवन है तब तक सावधानी की आवश्यकता है, सदगुरु संतों के आधार की आवश्यकता है, त्याग तप में जीवन की आवश्यकता है। इस प्रकार से नई पीढ़ी को अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए और समाज को वो देन देना चाहिए, जिससे समाज एक सही दिशा पा करके पवित्र जीवन, निर्मल जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करे। हर आदमी राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक बन सके, परिवार के लिए एक अच्छा सदस्य बन सके, ऐसी उनको सुंदर प्रेरणा देनी चाहिए, जिससे समाज में सुव्यवस्था हो, शांति हो। ये संतों का बहुत बड़ी जवाबदारी है। संत समाज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करते हैं। इसलिए नई पीढ़ी को इस दिशा में खूब परिश्रम करना चाहिए, जिससे आप करें और उनको करें। साहिब जी, एक सेकंड साहिब जी, आपने एक बहुत बढ़िया बात बताई है कि अभी अध्ययन करना चाहिए, अब स्वयं का भी और बाहर के जो ग्रंथ हैं और साहित्य है और पूरी दुनिया का अध्ययन होना चाहिए एक तरीके से, बाहर जो भी है। तो आप 10वीं पास रहे हैं, उसके बाद हरिद्वार में जाके अध्ययन किया, तो आपने जो अध्ययन किया है तो किस तरीके से अध्ययन किया आपने, कैसे वहाँ जाने की प्रेरणा मिली और क्या मतलब कई बार आपके जीवन में भी
असफलता हाथ लगी होगी, फिर उसको आपने कैसे सफलता में बदला? और इतना बढ़िया अध्ययन है आपका पूरा साहित्य जगत। रामायण में तो आप पहले से ही सिद्धहस्त थे, बाद में संस्कृत ग्रंथ पढ़े, तो थोड़ा बताएं हमारे नए साथियों को, जो नए साधक हैं, जो नए प्रवक्ता के रूप में आ रहे हैं, तो कैसे ये दौर रहा है, कैसे सीखा, कहाँ तक उसको आप ले गए और आज ये स्थिति है? हम चाहे विद्यार्थी जीवन रहा हो जी, चाहे संत समाज में आकर अध्ययन किए हों, सबसे पहले हम धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते थे। सबसे पहले हम बीजक का पाठ करते थे, गीता भी रखते थे, रामायण का गुटका भी रखते थे। पहले धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते थे, कोर्स के ग्रंथों को बाद में पढ़ते थे। और इतना अधिक पढ़ते थे कि जब प्रथमा हम पास किए संस्कृत में जी, तो हमारा नंबर आया बनारस विश्वविद्यालय से, उसमें वजीफा मिलता था। वो BHU जिसे बोलते हैं वो साहब जी? हाँ, वो मिला। अच्छा। परंतु हम विद्यालय वहाँ छोड़ दिए, अच्छा, परमार्थ निकेतन आ गए ऋषिकेश। जी, तो जो चालाक लोग थे वो सब लोग जिनका नंबर हमसे कम था उस विद्यालय में दे दिए और हमारा छोड़ दिए। फिर हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किए कि चलो छाँव, कागज हमारे पास है प्रमाणिक, परंतु वहाँ के जो प्रबंधक थे वो सब अपने ऊपर से अधिकारियों से मिल करके अपने ले लिए। पढ़ते थे हम, कभी कभी एक एक महीना तक हम गेट के बाहर नहीं निकलते थे और खूब अध्ययन करते थे, समय का पूरा उपयोग करते थे और जहाँ तक परीक्षा देते रहे फर्स्ट डिवीजन में पास होते रहे। विद्यालय की बात अलग रही, किंतु सब हमारे साथ अनेक संप्रदाय के लोग थे, अनेक प्रांत के लोग थे। इतना अच्छा संबंध रहा सबके साथ कि कभी किसी से कोई विरोध की बात नहीं। तो इस प्रकार से वर्षों तक साथ में रहते हुए अनेक संप्रदाय के लोगों के साथ विद्यार्थी जीवन में और आश्रम के नियम का पूर्णतः पालन करते थे। और आज भी कोशिश करते हैं कि जिस आश्रम में जाएं उस आश्रम में जो नियम उस नियम का पूर्णतः पालन करना चाहिए, या तो न जाएं और जाएं तो वहाँ के नियम का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से महामंडलेश्वर जी बहुत खुश रहते रहे कि कबीर पंथ में हो करके भी इनकी कोई एक दिन की शिकायत नहीं आई। सब प्रकार से अनुशासित जीवन रहा है और उसमें हमारे गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी का बहुत बड़ा श्रेय रहा। साहब जी ने हमको सिखाया ऐसे कि इस प्रकार से जहाँ रहोगे सुखी रहोगे और ठीक रहोगे, तो वहाँ आश्रम के नियम का पालन करना, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन की प्राथमिकता देना और पढ़ने में एकाग्रचित से लग करके पढ़ना, दूसरी तरफ कोई चिंतन नहीं। तो इस प्रकार से पढ़ने का हमारा लक्ष्य पहले से अच्छा रहा और संत गुरुजनों की कृपा दृष्टि रही कि संत महात्मा हमें वहीं आके दर्शन देते थे, सुझाव देते थे और अनेक प्रकार से उत्साह बढ़ाते थे। तो अध्ययन काल में भी हमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना कभी नहीं करना पड़ा। आप भारत के कबीर पंथ के अलावा जो अन्य मत पंथ संप्रदाय हैं उनमें जो बड़े बड़े दिग्गज हुए हैं, जैसे कि पथिक जी महाराज और आचार्य महाप्रज्ञ जी महाराज और उसी जैन परंपरा के आचार्य तुलसी, तो ये बड़े बड़े नाम हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनके बीच कोई ऐसी संवाद, ऐसी बात हुई हो जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने। आचार्य तुलसी जी से जब मैं नागौर जिला में मिला, लाडनू आश्रम जी, बहुत विशाल आश्रम, उनका ही आश्रम है। हाँ, उनका आश्रम। जी जी जी। और वहाँ 550 बहनें साथ हुई और 150 व्यक्ति पुरुष साथ जी। जब पहले दिन मिले, बातचीत हुई, तो वहाँ का एक ब्रह्मचारी छोटा बच्चा था, उसने कहा कि मुझे कबीर की उल्टवासी चाहिए। और आचार्य जी ने कहा कि हमारे यहाँ कबीर साहब के भजन गाए जाते हैं, किंतु दर्शन पक्ष में हमें पता नहीं कबीर साहब क्या मानते हैं। जी। फिर एक शब्द बाद में दोहरा दिए कि कबीर साहब तो निर्गुण ईश्वर को मानते थे। तब मुझे फिर बोलना पड़ा कि महाराज श्री कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है। अब बीजक में से गुरु कबीर साहब ने जगत को अनादि माना। तब उन्होंने कहा कि मैं सोचता था कि ये सिद्धांत तो केवल महावीर स्वामी का है, या सचमुच कबीर साहब ऐसे मानते थे?
तो मैं बीजक का प्रमाण देकर बताया। जब मैं मिलता था, हम लोग 3-4 मूर्ति थे, तो जब मिलते थे तो सबको हटा देते थे, खुल करके बात करते थे। वो वृद्ध थे, किंतु इतना उदार हृदय था कि जब मिलते थे, बात करते थे, तो बात करते करते जब सब खुल करके चर्चा होने लगी तो उन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि हमारा आपका सब कुछ मिलता है। श्वेतांबरी हैं, शाकाहारी हैं, व्यसन मुक्त हैं, पर पुनर्जन्म मानते हैं, बंध मोक्ष मानते हैं, हमारा जगत को अनादि मानते हैं, हमारा आपका सब कुछ मिलता है, मिल करके प्रचार होना चाहिए। मुझे ये शब्द उनके सुन करके बहुत गहरा प्रभाव पड़ा कि इतने वृद्ध व्यक्ति हैं, फिर भी कितनी साफ साफ बात कहते हैं, और कहते हैं अपने आचार्य से कि आप कहेंगे कि हम वहाँ मिलाई किसी प्रकार से, क्योंकि हम तो पैदल चलते हैं और आप सब गाड़ी से चलते हैं, तो मिलाइए किसी समय। तो इस प्रकार से आचार्य जी से संपर्क रहा, महाप्रभु जी से संपर्क रहा, उपाध्याय जी से, देवेंद्र मुनि जी से संपर्क रहा। हम वहाँ राजस्थान में थे, वहाँ चतुर्मास का विश्व हिंदू परिषद के लोग मिलाए कि आप कबीर पंथ के हैं, वो जैन परंपरा के हैं, दोनों मिल करके एक मंच पर बोले तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हम स्वीकार किए, वो भी स्वीकार किए, उनसे मिले, बहुत खुशी हुई दोनों पक्ष में, और एक साथ कार्यक्रम हुआ। तो इस प्रकार से विचारों में उदारता होनी चाहिए, सांप्रदायिक पक्ष कुछ नहीं होना चाहिए। संप्रदाय भिन्न भिन्न होते हैं, मान ग्रंथ भिन्न भिन्न होते हैं, महापुरुष भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु सत्य भिन्न भिन्न नहीं होता है। सत्य एक होता है, सार्वभौम होता है, सार्वदेशिक होता है, सार्वकालिक होता है, इसलिए हमारी आस्था सत्य में होनी चाहिए। इस प्रकार से विचारों में उदारता रहे तो सभी संप्रदायों के साथ तालमेल खूब अच्छी तरह बैठता है। अध्ययन काल में सन्यासी आश्रम में, संन्यास आश्रम में जो पढ़ते रहे, तो इस प्रकार से सभी महापुरुषों का दर्शन करने का, उनकी वाणी श्रवण करने का, उनके साथ जीवन जीने का सुअवसर मिला, और वही उसी का प्रभाव जीवन में है कि आज भी हम किसी भी संप्रदाय के संत हों, विद्वान हों, सरल हों, सहज हों, सबसे मिलते हैं, सबसे साथ तालमेल बैठाकर प्रेम से जीवन जीते हैं। कबीर पंथ में जैसे कि मान्यता है साहब जी, कबीर पंथ या कबीर सदगुरु कबीर साहब की वाणी जो बीजक है और सार बानियाँ हैं, उसमें सार सत्य है सभी तरह से, अध्यात्म का और व्यवहारिक जगत का। तो जो अन्य मत पंथ और संप्रदाय हैं, उनके जो धर्मगुरु हैं या उनके अनुयायी हैं, उन लोगों को सदगुरु कबीर साहब की वाणी या कबीर पंथ में बात कुछ हजम नहीं होती, कुछ जमती नहीं है। लोग कहते हैं कि कबीर साहब तो कोई भगवान नहीं मानते, कोई कर्ता धर्ता नहीं मानते। तो इन सब बातों के बीच आप सदगुरु कबीर साहब की जो वाणियाँ हैं, उनके जो संदेश हैं, उनको आम जनता के लिए कैसे सरल और सुगम बनाना चाहेंगे? जी, सच्ची घटना है डीसा शहर की। कुछ संत कहीं रहे होंगे, मूर्ति पूजा का विरोध किए, खंडन किए। जी, मेरा कार्यक्रम सब्जी मार्केट में था, और जिनका विरोध हुआ था उनकी भी दुकान वहीं थी। प्रवचन का कार्यक्रम समाप्त हुआ, मैंने कहा जिनको कुछ पूछना हो आश्रम में आकर पूछेंगे, समय ज्यादा हो गया। कुछ सज्जन आए, मैं ऊपर घूम रहा था, नमस्कार किए। उन्होंने पूछा कि कबीर पंथ में मूर्ति पूजा मान्य है या नहीं। मैंने बड़े सरल ढंग से कहा कबीर पंथ बहुत विशाल है, इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कबीर साहब की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, और कबीर साहब की मूर्ति की पूजा नहीं करते, हनुमान जी की भी करते हैं, राम जी की भी करते हैं, कृष्ण भगवान की करते हैं। तो उनका आधा दुख तो वैसे समाप्त हुआ कि यहाँ भी इस प्रकार से पूजा करते हैं। फिर मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि मान लीजिए आपके दो बच्चे, एक बच्चा आपका फोटो निकाल लिया, मंदिर में रख दिया, पूजा करता है, प्रार्थना करता है, भोग लगाता है, और आपकी कुछ भी नहीं करता है। और एक बच्चा ऐसा है आपकी पूजा करता है, आपका भोग लगाता है, आपकी प्रेरणा करता है, आपकी सेवा करता है, वो मूर्ति की बिल्कुल नहीं करता है। तो ईमानदारी से बताइए
आप किसको अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाएंगे? जो आपकी करता है उसको कि जो आपकी मूर्ति को करता है उसको? तुरंत उत्तर दिए जो मेरी करता है उसको। मैंने कहा इसी वाले में हम हैं। इतना खुश हुए और कहने लगे कि साहब कल हमारा भंडारा होना चाहिए। मैं स्वीकार कर लिया। उनके मित्रों ने कहा साहब ये तो बहुत विरोधी आदमी था, भंडारा कैसे कर रहा है? मैंने कहा इसी से पूछ लिया। उनको साफ साफ बोध हो गया कि सजीव मूर्ति की पूजा ही वास्तविक पूजा है। देखिए संसार में विभिन्न स्तर के लोग रहते हैं। जिसके यहाँ देहात में है ट्यूबलाइट नहीं चली, बिजली नहीं पहुंची है, वो लालटेन से भी काम चलाते हैं, दीपक से भी काम चलाते हैं। इसी प्रकार से जिनको संत नहीं मिले, सदगुरु नहीं मिले हैं, तो वे मूर्ति पूजा करके भी अपना काम चलाते हैं। तो इस प्रकार से आदमी को समता पूर्वक व्यवहार लेना चाहिए। सजीव मूर्ति आपको विरोधजनक बात न करके सदगुरु कबीर साहब के चिंतन में देखिए। उन्होंने कहा पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल में खो दिलय में खोजो इहे करीमा रामा। कबीर साहब राम को भी मानते हैं, भगवान को भी मानते हैं, किंतु बाहर नहीं भीतर मानते। कबीर साहब हम कबीर पंथ में हैं, हम भी मूर्ति पूजा करते हैं, किंतु फर्क ये है कि हम सजीव मूर्ति की पूजा करते हैं, आप अपने ढंग से पूजा करते हैं, पूजा हम भी करते हैं। तो इस प्रकार से बीच परक चिंतन होना चाहिए और आपस में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ हो, धीरे धीरे सत्संग सुनते समझते फिर व्यक्ति को जब बोध हो जाता है तब फिर उनके जीवन में परिवर्तन होता है। कबीर साहब मानते हैं सजीव मूर्ति की पूजा, सदगुरु संतों की उपासना, महाराज श्री राम हमारे पूर्वज हैं और आदर्श हैं। उनके आदर्शों की आज बहुत बड़ी जरूरत है। अगर उनके आदर्शों को लोग लेकर जीवन जीते तो गृहस्थी में बहुत कुछ उन्नत करते और बहुत कुछ सुव्यवस्था होती, शांति होती। एक बार एक आदमी कहने लगा कि 2 बच्चे बस डॉक्टर की सलाह मानिए। मैं तुरंत कहा कि 2 बच्चे बस महाराज श्री राम की सलाह मानिए। डॉक्टर की सलाह का क्या महत्व हो? 2 बच्चे हो, 4 बच्चे उनके खुद होते हैं और उनके सलाह से नसबंदी ऑपरेशन हो। 2 बच्चे बस महाराज श्री राम की सलाह मानिए, संयम से जीवन जिए। तो इस प्रकार से उनके आदर्शों की जरूरत है। हमारे चिंतन में परिवर्तन की आवश्यकता है। हम अपने पूर्वजों के प्रति सुंदर भाव रखें और उनके आदर्शों को लेने के लिए और उस पर चलने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, जिससे समाज में एकता रहे, संगठन रहे, प्रेम रहे, सुव्यवस्था रहे। हर प्रकार से हमारे चिंतन में उदारता की आवश्यकता है। साहेब जी का हम न तो आभार कर सकते हैं न अभिनंदन, क्योंकि साहेब जी के इस आशीर्वाद से ही हम सब यहाँ व्यवस्थित हैं और अपने साधना मार्ग में लगे हुए हैं। साहेब जी अत्यंत सरल मूर्ति हैं, जहाँ बिठा दीजिए वहीं बैठ जाएंगे, जब कहिए उठ जाइए तो उठ जाएंगे। और ये चीज़ें साहब ने अपने जीवन के शुरुआती दौर से सीखा है संतों के सानिध्य में, और जो हमारे पुरखे रहे हैं आदर्श उन सब से। और सबसे बड़ी बात साहब अभी कह रहे थे कि समता मूलक होना चाहिए, हमें सबको लेके चलने वाला, जहाँ सार मिले उसको लेकर सबको साथ में लेके चलते हैं। तो न सिर्फ हम कबीर साहब को घर घर पहुंचाएंगे, बल्कि उनके अंदर की अज्ञानता है उसको भी बाहर लाएंगे। बहुत सुंदर उदाहरणों से साहब जी ने अपने जीवन दर्शन को हम सबके बीच में रखा है। मैं आप सब की ओर से साहब जी के पावन चरण कमलों में वंदन करते हुए साहब जी को सादर प्रणाम करता हूँ। साहेब